सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सिंह परिवार की घर की लड़ाई अब हर शख्स की जुबां पर है। हर गली, हर नुक्कड़ पर इस अजीबोगरीब केस के चर्चे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पति पत्नी में ऐसा कौन सा मनमुटाव हुआ कि जिसके कारण वो अपने घर की लड़ाई को लेकर अदालत में आ पहुंचे हैं। सिंह परिवार से जब हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सिंह परिवार की पारिवारिक कलह का ड्रामा ऐसे मोड़ पर आ गया है कि हर कोई दिल थामे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस मुकदमे की अगली तारीख 11 फरवरी को है और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है उस तारीख पर फैसला हो जाएगा। ये आजकल टीवी वालों को हो क्या गया है? ये किसी के भी घर की बातों का सरेआम तमाशा बना देते हैं। इनके तो दिलो दिमाग में ये भी नहीं आता कि परिवार वालों के दिल पे क्या गुजरेगी। कई बार घर के मसले समाज को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाते हैं। बड़े पापा, समझ नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? अमर, मुझे आज जी न्यूज के ऑफिस से एक फोन आया। वो लोग इस मुकदमे पर एक खास प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों इसमें जरूर जाओ, इसका एक हिस्सा बनो। क्या ये क्या कह रहे हो निकेत? माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अमर और दिव्या जमाने को एक नई राह दिखा सकते हैं। इन्हीं की तरह कई सारे जोड़े हैं जो इसी समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्हें क्या मिल रहा है? केवल विरोध, जमाने से, अपने परिवार वालों से। हो सकता है कि ये दोनों उन्हें एक नई दिशा दिखाएं। और ये टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं? ये वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो तो इस मुकदमे को एक जंग के रूप में पेश कर रहे हैं। जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। अरे, अमर और दिव्या एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये बात जमाने के सामने आनी चाहिए। ये लाइट थोड़ा नीचे ले लो। आइए अमर जी, आइए सर, प्लीज कम। यस मैम। Hello, Mr. Singh. Mrs. Singh, please have a seat. All set, sir? Yeah, all set. घबराइए मत, हम हैं ना। दिव्या जी, अमर जी, आप तैयार हैं? जी। रेडी टू रोल। रोलिंग। एक्शन। दोस्तों, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं आपका सबसे चहेता प्रोग्राम कहानी जिंदगी की। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो देश भर में हर किसी की जुबान पर चढ़ चुकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस कहानी के पीछे का राज क्या है। आई एम श्योर अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कहानी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर अमर सिंह और उनकी धर्मपत्नी मिसेस दिव्या सिंह के बीच चल रहे केस की कहानी की बात कर रही हूँ। आज अमर जी और दिव्या जी हमारे बीच मौजूद हैं।
आज पहली बार हमें सच्चाई को जानने का मौका मिल रहा है। उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। दिव्या जी, आज पूरा देश आपको देख रहा है, सच्चाई जानना चाहता है आप। बताइए, इस केस के पीछे क्या कहानी है? क्या कहूँ? मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, ना फिलोसोफर हूँ, ना ही कोई थिंकर हूँ। दुनियादारी के बारे में इतना कुछ नहीं जानती। बस एक औरत हूँ मैं, एक ऐसी औरत जो जानती है कि उसके अंदर एक जान पल रही है, एक ऐसी जान जो इस दुनिया में आने के लिए बेताब है। वो जान जिसकी मैं करवटें, उसकी हिचकियां, उसकी सांसें, सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। रही बात मेरे पति की, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ ये वो जानते हैं, और वो मेरी जान की खातिर अपने इस बच्चे की कुर्बानी दे रहे हैं। वो बच्चा जिसकी आपको सबसे ज्यादा चाहत थी, आपने जाने कितने सपने देख लिए थे। ये हमारी आज की नहीं, जन्मों जन्मों की कामना थी। एक ऐसा सपना था जो मैं आज चाहे भी तोड़ नहीं सकती। इस जन्म में भी अड़चनें कम नहीं हैं, लेकिन इस बार मैं किस्मत को जीतने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे को, अपने पति को इस सुख से दूर नहीं रखना चाहती। पर दिव्या जी, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक औरत ऐसे हालात में फंसी जैसे आप फंसी, तो बच्चे को रखना या ना रखना, ये फैसला पूरी तरह से उस औरत पे निर्भर होगा। और जब सवाल उसकी अपनी जिंदगी का हो, तब अगर बच्चा गिराना पड़े तो उसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आपने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया है। अगर फैसला मेरा खुद का है तो यही है मेरा फैसला। अभी अभी हमने दिव्या जी की भावनाओं को शब्दों का रूप लेते हुए देखा। ब्रेक के बाद आइए जानते हैं कि इस पर अमर जी का क्या कहना है। कहीं जाइएगा नहीं। माँ, अगर हम इस तरह हिम्मत हार देंगे तो दिव्या और अमर को कौन संभालेगा? क्या गलती है इस बेचारी की? क्यों देना पड़ा है इसको इतना बड़ा इम्तिहान? हमने आज तक माँ की ममता के बलिदान के बहुत किस्से सुने थे, लेकिन दिव्या का बलिदान कोई नहीं भूलेगा। आप सही कह रही है माँ। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये सुना तो कई बार है, लेकिन देखा पहली बार। लेकिन जीजू, इस तरह मीडिया के सामने टीवी पर सारी दुनिया को ये सब बताने का क्या मतलब है? नहीं चंद्र, जरूरी है। अरे मीडिया ने जो बवाल खड़ा किया है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है।
और जमाने को सच पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अरे अदिति बेटा, जी भारत नजर नहीं आ रहा। जी, मैं अभी देखती हूँ पापा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब तक हम सब ने सुनी दिव्या जी की बात, उनका फैसला। आइए अब सुनते हैं कि इस बारे में अमर जी क्या कहना चाहते हैं। अमर जी। हमारी जिंदगी दिव्या से शुरू होती है और दिव्या पर ही खत्म होती है। बहुत प्यार करते हैं दिव्या से हम, बहुत ज्यादा। नहीं जी सकते दिव्या के बिना। हमारा बस ये कहना है कि हम दिव्या को पल पल दर्द से जूझते हुए नहीं देख सकते। बस बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। इस बच्चे की डिलीवरी से दिव्या की जान को खतरा है, ऐसा दिव्या के डॉक्टर ने हमसे कहा है। दिव्या के नहीं बचने के 99% चांसेस हैं। हम किसी भी हाल में दिव्या की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बस हर इंसान जो इस केस के बारे में जानता है, उसकी इस केस को लेकर अपनी ही एक राय है। आइए ऐसे लोगों की राय जानते हैं। दिल्ली की सड़कों पर हमारे करस्पॉन्डेंट से जानते हैं कि ये लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। जी, मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली शहर के एक इलाके में और यहाँ सब लोग ही बहुत उत्सुक है इस केस के बारे में बताने के लिए। तो आइए जानते हैं कि लोग क्या कहना चाहेंगे। आपका अमर और दिव्या के केस के बारे में क्या कहना है? हम तो दिव्या जी के साथ हैं। हर औरत का हक बनता है कि वो माँ बने, और जो भी बच्चा गिराता है वो बहुत बड़ा गुनहगार है। पर कोई भी पति यूं ही बैठे बैठे अपनी पत्नी को आत्महत्या करते हुए नहीं देख सकता। और ये सिर्फ दिव्या के बच्चे की बात नहीं है, ये उस पति की बात है जो अपनी पत्नी को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैम, आपकी क्या राय है इस बारे में? भाई, मेरी राय तो यही है, मैं जीजस से कहूंगी कि दिव्या और उसके बच्चे की दोनों की जान बच जाए। तो देखा निधि आपने, यहाँ मिक्स रिएक्शंस और इमोशंस मिल रहे हैं। अब चलते हैं मुंबई और देखते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है। दिव्या और अमर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक अमर शुड केस बैक। नो वे, अमर को हर हाल में दिव्या को ये कदम उठाने से रोकना होगा। अमर, आई एम विथ यू। अमर और दिव्या के बारे में आपकी क्या सोच है? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। भाई, हमारी तो यही दुआ है कि माँ को भी कुछ ना हो और बच्चे को भी कुछ ना हो, दोनों सही सलामत रहें बस। अब हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारी स्टूडियो ऑडियंस अमर जी और दिव्या जी से सीधे सवाल करेंगी। कहीं मत जाइएगा, हम बस अभी लौटेंगे। आदित्य, प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। कल रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, आप उसके लिए परेशान हैं। I'm so sorry भारत।
मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। अदिति, दुनिया में हर बात सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होती है। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। I'm sorry. I'm really very sorry. अब आइंदा तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। और कल रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हारे दिल के बारे में जानता था पहले से ही। वो सब जानते हुए मैंने तुम्हें अपनाया था। मुझे उन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे माफ कर दो। माफ किया मैंने आपको। भारत, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप आजकल इतने परेशान से क्यों नजर आ रहे हैं? अमर भैया और दिव्या दीदी का इंटरव्यू चल रहा है, वो भी आपने ठीक से नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं है। भारत, अब मैं आपकी पत्नी हूँ। आपकी सारी तकलीफ, परेशानी आप मेरे साथ बांट सकते हैं। आप जिस दुनिया में हैं, मुझे भी वहां ले चलिए ना। आप इस तरह सोच में रहते हैं तो अपने आप को आपसे कोसों दूर पाती हूँ मैं। चलो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब अमर जी और दिव्या जी हमारी स्टूडियो ऑडियंस के सवालों के जवाब देंगे और सबसे पहला सवाल हम करना चाहेंगे वहां बैठे लोगों से। आप में से कौन सवाल पूछना चाहेगा? आपका सवाल क्या है? सबसे पहले तो अमर जी, दिव्या जी, मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा कि मैं और मेरी वाइफ आप दोनों के बहुत बड़े फैन हो गए। इतनी मोहब्बत करने वाले लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते। मैं आप दोनों के बारे में कुछ और जानना चाहता हूं कि आप लोग कब, कहां और कैसे मिले। अगर आपको एतराज ना हो तो। कैसे मिले, कब मिले, ये सालों पुरानी नहीं, जन्मों पुरानी बात है। बनारस के घाट पर एक सुंदर सी लड़की, विद्या, शंभुनाथ की परम भक्त, और हम एक अमीर परिवार के पागल बेटे सागर प्रताप सिंह। सागर और विद्या। सागर और विद्या जो आज आपके सामने अमर और दिव्या के रूप में बैठे हैं, वही गंगा का तट था और वैसे ही बहती गंगा के बीच एक दूसरे को देखा था हमने पहली बार। और फिर आस्ते आस्ते हमें एहसास हुआ कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। जब ये एहसास हुआ तो हमने शादी कर ली। उसके बाद से तो
हर एक दिन यादगार दिन था। क्या आप कुछ और कहना चाहती हैं? बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं अपने अंदर पल रहे उन्हीं के इस अंश से भी उतना ही प्यार करती हूँ। मैं ना तो अपने पति को खो सकती हूँ, ना ही उनके इस अंश को। इस प्यार को नहीं मार सकती हूँ मैं। कैसे समझाऊं सबको? सपनों की सजीली चुनरिया